हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक और स्ट्रिंग से रिलेटेड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एरे से रिलेटेड इस क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, और इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर आप कोडिंग ग्राउंड के प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो अपना लॉजिक बिल्ड करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट है। मैं यहाँ पे इंडिया फ्री इंटर्नशिप चैनल पे ऐसे कई सारे वीडियोस यहाँ पे लाता रहता हूँ, और वो सारे प्रोग्राम जो भी मैं यहाँ पे करता हूँ, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं जावा बेसिक प्रोग्राम के प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इम्प्लीमेंट अ प्रोग्राम टू रीड एन एरे एलिमेंट। हमें एक प्रोग्राम बनाना है और हमें क्या करना है, यूजर से एरे को रीड करना है एंड प्रिंट सम ऑफ ऑल इवन इवन एलिमेंट्स। तो हमें क्या रिटर्न करना है, सम ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स। ओके, तो सब सारे इवन नंबर्स को हमें क्या कर देना है, सम करके रिटर्न कर देना है। हमें यूजर से इनपुट फॉर्मेट में क्या लेना है, पहले हमें साइज ले लेना है और उसके बाद एरे एलिमेंट्स ले लेना है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट हमारा साइज जो होना चाहिए 100 से छोटा होना चाहिए। ओके, और आउटपुट में हमें क्या देना है, सम ऑफ ऑल इवन एलिमेंट्स। ओके, तो हम लोग एक सैम्पल टेस्ट केस देखेंगे, वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जैसे यूजर साइज देगा एरे का 5, तो हमें यूजर से 5 एलिमेंट्स ले लेना है, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और इसमें से जो भी एलिमेंट इवन है उसे हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ओके, तो इसमें हमारा इवन कौन कौन है, एक तो हमारा 2 है और दूसरा हमारा क्या है, 6 है। तो इन दोनों का एडिशन करके हम लोग 6 क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, ठीक इसी तरीके से हम लोग एक और इनपुट टेस्ट केस देखते हैं। इनपुट आउटपुट, जैसे यूजर ने डाला यहाँ पे 8, तो यूजर से हमें 8 इनपुट लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देन उसके बाद इसमें जो भी एलिमेंट्स इवन है उसे हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, और ऐड करने के बाद हमें रिटर्न कर देना है। जैसे कि 2 + 8 क्या हो गया, 10 हो गया, 10 + 2 क्या हो गया, 12 हो गया। तो हमें आउटपुट में क्या देना है, 12। ओके, एक और हम लोग इनपुट देखते हैं, इनपुट टेस्ट केस। जैसे यूजर ने यहाँ पे एरे का साइज दिया है 4, तो हम लोग यूजर से 4 एलिमेंट्स ले लेंगे। तो यूजर ने यहाँ एरे एलिमेंट्स 4, जो एरे एलिमेंट्स आया है, एक तो आया है 11 22 33 एंड 44। तो इसमें से जो भी इवन एलिमेंट है उसे हमें क्या कर लेना है, ऐड करके रिटर्न कर देना है। तो यहाँ पे 22 और 44 क्या है, इवन एलिमेंट है, तो इन दोनों को ऐड करके 66 हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है। ओके, तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जावा की हेल्प से। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक दीजिएगा। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि स्कैनर नाम का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्कैनर ऑब्जेक्ट बना लूँगा, system.in, और उसे मैं इस नाम के वेरिएबल में क्या करूँगा, असाइन कर लूँगा। देन उसके बाद यूजर को एक मैसेज देना है कि एरे का साइज क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को एरे का साइज मैसेज करेंगे, तो वो क्या करेगा, एरे का साइज देगा। ओके, तो यहाँ पे इंटर एरे साइज। देन जैसे ही यूजर इस मैसेज को पढ़ेगा तो हमें क्या करना है, s.nextInt मेथड की हेल्प से एक वेरिएबल में रख लेना है उस साइज को। मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा है n। ओके, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम रखा है n। देन उसके बाद जैसे ही यूजर एरे साइज हमें देगा, तो हमें क्या करना है, एक एरे ऑब्जेक्ट को क्या करना है, क्रिएट कर लेना है। ए नाम से एरे में, ए नाम से एरे ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, और उसमें मैं जो यूजर ने एरे का साइज दिया है उसी साइज का मैं क्या करूँगा, एरे क्रिएट कर लूँगा। देन उसके बाद यूजर से हमें क्या कहना है कि आप उतने एलिमेंट्स एंटर करो, जितना यूजर ने एरे का साइज दिया था उतने एलिमेंट्स हमें क्या करना है, यूजर से एज अ इनपुट ले लेना है। उतने एलिमेंट्स हमें क्या करना है, यूजर से ले लेना है। तो हमें यहाँ पे क्या मैसेज करना है, इंटर एन एलिमेंट्स। ओके, देन जैसे ही ये मैसेज पढ़ेगा तो यूजर यहाँ पे क्या करेगा, एन टाइम्स वो क्या करेगा, मैसेज को सॉरी एन टाइम्स एलिमेंट को एंटर करेगा। तो हमें फॉर लूप की हेल्प से एन टाइम तक क्या करना है, इनपुट को ले लेना है और एरे में क्या करना है, ऐड कर देना है। ओके, तो हम लोग कैसे ऐड करेंगे, फॉर लूप की हेल्प से। फॉर लूप के हेल्प से मैं क्या करूँगा, आई से लेकर एरे का साइज जहाँ तक है वहाँ तक एक लूप चला लूँगा, और मैं क्या करूँगा, एरे के इंडेक्स बेस्ड पे मैं क्या करूँगा, जो यूजर इनपुट डालेगा उन सबको क्या करूँगा, एक एक करके
जैसे जैसे आई का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा वैसे वैसे आई इंडेक्स बेस्ड पे क्या करेगा, इस एरे ऑब्जेक्ट में एलिमेंट्स को ऐड करता चला जाएगा, कहाँ तक, जहाँ तक एरे का साइज है। ओके, देन उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे में से सारे एलिमेंट को फेच करेंगे इंडेक्स के बेस्ड पे, और उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि जो जो एलिमेंट यहाँ पे इवन है उसे हम लोग को क्या करना है, सम कर लेना है, मतलब कि ऐड करके रिटर्न कर देना है। तो हम लोग कैसे फेच करेंगे, एरे में फॉर लूप की हेल्प से ही हम लोग क्या कर लेते हैं, इसे फेच कर लेंगे। ओके, देन उसके बाद ये लूप जहां तक चलेगी जहां तक यूजर ने, जहां तक एरे का साइज है, तो एरे का साइज n तक है तो n ही मैंने यहाँ पे रखा है। ओके, वैसे आप यहाँ पे इस तरीके से भी रख सकते हो, ए डॉट लेंथ, इस तरीके से। तो यूजर यहाँ पे n डाला है तो मैं यहाँ पे n वेरिएबल का ही यूज करूंगा, और मैं क्या करूंगा, एरे का जो इंडेक्स साइज आएगा उसे हम लोगों को क्या करना है, चेक कर लेना है। ओके, तो मैं इसे क्या करूंगा, इफ कंडीशन के अंदर जो एरे में एलिमेंट है ith इंडेक्स पे, उसे हमें चेक कर लेना है कि क्या वो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं। तो इवन नंबर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो एरे में इंडेक्स, जो एरे के इंडेक्स आई पे जो एलिमेंट रहेगा उसे हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो क्या है, इवन नंबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में ऐड करते हुए चले जाएंगे, मतलब कि एक वेरिएबल हम लोग मेंटेन करेंगे, और उस वेरिएबल को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इनिशलाइज कर रहा हूँ। तो इंट नाम का मैं एक वेरिएबल, इंटीजर टाइप का मैं एक सम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, और वो सारे इवन नंबर को मैं क्या कर रहा हूँ, इसी में ऐड करके रिटर्न करूंगा। ओके, तो ये वेरिएबल मैं यहाँ पे रखा हूँ, यहाँ पे सम इक्वल टू सम प्लस, और जो एरे एलिमेंट अगर इवन रहेगा जो ith इंडेक्स पे है उसे सम नाम के वेरिएबल में क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद सिंपल क्या करना है, इस सम को प्रिंट कर देना है। ओके, तो सिंपल यहाँ पे जो इवन नंबर वहाँ पे आया है सम नाम के वेरिएबल में, वो हमें क्या करना है, इवन। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, सम को प्रिंट कर लिए। ओके, तो मे भी अगर आपको ये कोड समझ में नहीं आ रही होगी तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको एम एस पेंट के थ्रू समझेंगे। मैं काफ़ी फास्टली समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे यूजर ने डाला 5, तो यूजर यहाँ पे मैसेज देखेगा कि इंटर 5 एलिमेंट, तो 1 2 3 6 एंड 5। तो यहाँ पे इवन नंबर 1 और सॉरी 2 और 6 है ना, तो इन दोनों को वो क्या करेगा, ऐड करेगा और रिटर्न करके हमें यहाँ पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो इवन कितना है, 8 है। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने मैसेज रखा है, सम ऑफ इवन नंबर इवन एलिमेंट, कुछ इस तरीके से। एक बार मैं फिर से इसे रन करता हूँ, और रन करने के बाद मैं इस बार एलिमेंट डालूंगा 8, और यहाँ पे मैं डालूंगा 1 5 6 9 9 और 8 8 और 2। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हो गए, अभी 6 हो गए, 6 हो गए। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 मिनट गाइस, और 4 हो गया, 8 5 हो गया। तो यहाँ पे 100 सम होके आया है। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे 6 हमारा क्या है, इवन है, तो 6 हमें काउंट करना है। 88 भी हमारा इवन है, तो 88 एंड 6 वट हो क्या होगा, मतलब कि 94 हो जाएगा। 94 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और 96 प्लस 4 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर से इवन एलिमेंट से वो कितने हैं, 100 है। ओके, तो ये हमें आउटपुट में मिल गया है। ओके, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, एम एस पेंट के थ्रू हम लोग इसके कोड को एक एक करके समझते हैं कि ये कोड कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ओके, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो आप वीडियो को प्लीज स्किप, आप सॉरी वीडियो को आप स्किप कर सकते हो। और वैसे स्टूडेंट्स जो अभी तक इन सारे कोड के फ्लो को नहीं समझ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको एम एस पेंट में समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एम एस पेंट में इस कोड को कॉपी करके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, वहां पे आप समझ जाओगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे उन सारे कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करके आपको एक एक का एग्जीक्यूशन फ्लो समझाने की कोशिश करूँगा। आप यहाँ पे ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में क्लियरली आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कोड है। तो जैसे ये वाला तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस मेथड के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कि मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, ये वाला लाइन आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इस वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। ओके,